गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि बजट एडजस्टमेंट एक घर बनाते हुए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि एक कस्टमर है जिसका एक लिमिटेड बजट है कि इतने ही बजट में हमें घर बनाना है और उसमें और फिर उनकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें यही चाहिए या यही चीज़ लगानी है। तो उस चीज़ में आप एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? क्या आप क्वालिटी में एडजस्ट करते हैं या फिर कुछ चीज़ें कम करके देते हैं? तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, देखिए, हम लोग काफ़ी सालों से काम करते हैं, इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि बजट को कैसे एडजस्ट करना है। लाइक एक बजट है कस्टमर का 50 लाख, तो 50 लाख में हम क्या करेंगे कि उनको 50 लाख का मकान बना करके देंगे। अगर उनको ज़मीन ज़्यादा चाहिए तो हम उनको ज़मीन भी ज़्यादा देंगे, और फिर जो कंस्ट्रक्शन चाहिए उनको उस तरीके का कंस्ट्रक्शन करके देंगे। लेकिन इसमें मैं ये बात कहूँगा कि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत प्रोफेशनल तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम सोच रहे हो, वहाँ पे बजट में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूती सोच रहे हो, जैसे कि सपोज करो कि कॉलम है, कॉलम 9 बाई 14 के डलने हैं, आपको आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े कॉलम डाल दो, तो कहीं भी बजट और ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे से लेकर के फाउंडेशन से लेके ऊपर तक उसको उसका बजट मेंटेन करके चलते हैं। जैसे कि आपका फाउंडेशन में कुछ कवर कर लेंगे, है ना, मजबूती के हिसाब से मजबूत रहेगा, बट जो चीज़ बिना फालतू की यूज होने वाली है उसको बचाएंगे। फिर उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, कॉलम बराबर जाएंगे, ब्रिक वर्क बराबर जाएगा, सरिया लिंटर वगैरह सब बराबर डलेगा। उसमें ऐसा होगा कि जो चीज़ जैसे एक्स्ट्रा, मतलब कहीं बिना फालतू की कोई वॉल खड़ी करनी है, वो वॉल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं से उसको बचाने की कोशिश करेंगे ताकि कस्टमर का बजट ऊपर ना जाए या फिर कस्टमर को बाहर ना पड़े मकान बनवाते हुए। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या है, हम लोग फिनिशिंग पे देखेंगे। फिनिशिंग में मॉडुलर किचन कस्टमर मांग रहा है तो हम उनको मिक्स मॉडुलर किचन देंगे, कुछ सिंपल हो जाए कुछ मॉडुलर हो जाए, ताकि कस्टमर का बजट के अनुसार काम हो जाए। जैसे कि टाइल्स वगैरह है, अगर कस्टमर की मनपसंद है कि मुझे 70 रुपये फिट वाली टाइल्स लगानी है, लेकिन हम देखेंगे कि 70 रुपये फिट वाली टाइल्स की क्वालिटी क्या है, उसी क्वालिटी की टाइल्स हम 40 में खरीदेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप सैनिटरी वेयर पे आ जाओ। सैनिटरी वेयर में ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है कि कोई नलका 2000 का है और कोई शावर जो है 2000 का है, तो हम वो 2000 वाली क्वालिटी को ही 1500 में कवर करेंगे, 1200 में कवर करेंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा सा रेट के या मतलब थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचे और काम आसान हो जाए और कम प्राइस में हो जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा, जैसे इलेक्ट्रिशियन की फिटिंग में हो गया, आपका स्विच वगैरह, सपोज करो आप 35 रुपए का स्विच लगा रहे हो, 30 रुपए का स्विच लगा रहे हो, लेकिन वही स्विच आपको 20 रुपए का मिल रहा है। तो आप, जरूरी थोड़ा है कि आप एक स्विच पे 15 रुपए खर्च करोगे। तो आप सपोज करो पूरे मकान में 100 स्विच लग गए, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा बिना फालतू में। इस तरीके से कुछ चीजें होती है, और ये छोटा छोटा करके बहुत बढ़िया बजट निकल के आता है जो कस्टमर को बच जाता है। नहीं तो कस्टमर क्या करते हैं कि हमसे कंस्ट्रक्शन का एक रेट कर लेते हैं, बाद में भी उनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बाद में भी वो कुछ ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा, जैसे कि अभी आपने बजट के बारे में पूछा था कि कैसे बजट में एडजस्ट करेंगे। सपोज करो कोई कस्टमर जो है कि जी मुझे यहाँ पे इस कोने में मंदिर चाहिए, अब मंदिर हो गया बहुत बड़ा, तो वहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि भाई छोटे मंदिर से काम चला लो, जो मतलब अब जब आपका बजट हो तो बड़ा बनवा लो। जैसे कि टीवी कैबिनेट हो गया, अलमीराज होगी, एक पूरी वॉल पे अलमीरा मांगे कस्टमर, तो हम बोलेंगे भाई अभी आप सिंगल एक वॉल पे छोटी अलमीरा बनवा लो, जिससे कि आपके कारपेंटर का वर्क बचे, जिससे कि आपके फर्नीचर का वर्क बचे। तो उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है। जी। कोई जी। और सर दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि होम इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी है और आप कैसे-कैसे होम इंस्पेक्शन करते हैं? जैसे कि आप एक साइट पे चौबीसों घंटे नहीं हो सकते या जी। देखने नहीं जा सकते, जी। आपका एक पर्टिकुलर टाइम होगा। जी। तो जब आप जाते हैं तो कौन से बेसिस पे आप जो पूरा घर बन रहा है या साइट जो चल रही है, उसका इंस्पेक्शन करते हैं? और अगर आपको काम में कुछ कमी दिखती है तो किस तरीके से उसको ठीक करते हैं? देखिए, हम लोग उस पे क्या होता है कि साइड पे, वैसे तो हमें जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हमें पूरा तजुर्बा हो ही जाता है, या हम पूरा एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। पर कंस्ट्रक्शन का काम है, और इसमें अनएजुकेटेड लोग काम करते हैं, जैसे
लेबर मिस्त्री वगैरह, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इंस्पेक्शन का क्या होता है कि जैसे हम सपोज करो साइड पे गए, अचानक से हमें हम वही जैसे एक टीचर बहुत सारी चीजें देखता है, सिखाता है, तो सामने वाले को लगता है क्या बोलते हैं, अ, कोई टीचर कि भाई ये तो खाली ऐसे बता रहे सिखा रहे, बट उनको जो स्टूडेंट को सिखाते हैं उनको एक आभास होता है, उनको तजुर्बा होता है कि भाई स्टूडेंट के हिसाब से अब कोई मिस्त्री हमारा कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको हाथ को देख कर बता देंगे कि आप गलत गलत ईंट लगा रहे हो, गलत प्लास्टर कर रहे हो, या आपके मतलब हम वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। पॉजिटिव तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी साइड पे, जो हम वो तो हर किसी का फर्ज है। जैसे सपोज करो हम सामने किसी को पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो तो उसका अच्छा करना तो उसका फर्ज है, बट वो गलत क्या कर रहा है उसको नोट करना है। अगर वो गलत कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं के में उसको खत्म करवाएंगे। अगर वो ज्यादा लॉस वाली चीज नहीं है, जैसे सपोज करो कोई कॉलम बना दिया और वो गलत बन गया, तो उसको हम तुरंत ही तुड़वा देंगे, ताकि पूरे मकान को कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। जैसे मकान में रहते रहते ऐसा ना लगे कि यार ये कॉलम गलत हो गया, तो वो पहले से ही हम क्या करेंगे, उसको तुड़वा के दोबारा से बनवाएंगे। और फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फोन पे समझ जाते हैं या फोन पे समझा देते हैं। फिर दूसरा क्या है, जब हम विजिट करते हैं तो प्रॉपर हमें समझ में आता है कि यहाँ यहाँ से ये काम है, ऐसा काम है। कस्टमर को ले जाके साथ में विजिट करते हैं, तो कुछ कस्टमर अपनी राय रखता है, कुछ हम अपनी अपने हिसाब से करते हैं। उन सब चीज़ों को मिक्स करके सारी टीम वर्क होता है, हार्ड वर्किंग होती है, मेहनत होती है। हर चीज़ मटेरियल को की गुणवत्ता क्वालिटी देखनी होती है, अच्छी क्वालिटी। कई बार मटेरियल कुछ ऊपर नीचे कुछ गलत भी आ जाता है, उसको फिर हम वहीं पे बंद करवाते हैं कि भाई आप ये मटेरियल ना लगाओ, या उसको वापस करवाते हैं। जैसे कई बार ईंट ईंट गलत आ जाती है, कई बार कुछ रेत वगैरह गलत आ जाता है। बट ये है कि अपने मन से जो है हम समझते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो हम उसको वहीं के वहीं रुकवा देते हैं और उसको सही से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये होता है सबकी सपोर्ट से, कॉन्ट्रैक्टर की सपोर्ट से, ओनर की सपोर्ट से, बिल्डर की सपोर्ट से, हर जो जो बंदे से रिलेटेड वो काम होता है उसकी सपोर्ट से हम उसको ठीक करते हैं। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर हम 10 साइड हमारी चल रही है, तो लिंटर पे हम खुद से खड़े होकर लिंटर डलवाएंगे, क्योंकि वो एक लापरवाही वाला काम नहीं है। फाउंडेशन तक हमारा खुद का काम है खड़े होना। तो फाउंडेशन अगर अपने सामने हो गई तो उसका स्ट्रक्चर बन गया एक तरीके से। फिर हम अगर साइड पे 2-4 दिन नहीं जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी सामने कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम करता है उसको पता है कौन सी वॉल कहाँ पे आनी है। कहीं पे 4 इंच की वॉल आनी है, कहीं पे 9 इंच की वॉल आनी है। वो सारी चीजें जो है कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया जाता है, उस हिसाब से सब चीजें मतलब मेंटेन रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, नमस्कार जी, थैंक यू।